एसएन सिंह जी जरा समझाइए भैया, अनादिकाल से कांवड़ यात्रा निकल रही है। आप खुद 7-7.5 साल आपकी सरकार को हो गई यूपी में, अब जाके इस आदेश को पारित करना, अब अचानक से क्यों ये फरमान जारी किया गया भाई? आवाज आ रही है हमारी? हाँ पहुंच रही आपकी आवाज, बोलिए। तो पूजा जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पहचान सम्मान का विषय होता है, पहचान कभी अपमान का विषय नहीं होता है। और जैसा कि राजीव जी ने कहा या कोई भी कहे, उसको पहले इन चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। मैं तो आदरणीय राजीव जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे ऐसे फरमान ले आती है, बुलडोजर चलाती है। सरकार कोई ऐसा बुलडोजर और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती है जो विधि सम्मत नहीं हो। सरकार ने वही बुलडोजर की कार्रवाई की, एक विधि सम्मत जहां पे होना था वहीं सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। यहाँ देखिए, सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए अगर सरकार ये देखती है, क्योंकि बहुत सारे जिम्मेदार चैनलों पर ये दिखाया जाता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पहुंच रही है, बोलिए। बहुत सारे चैनलों पर ये दिखाया जाता था पिछली बार कि कुछ लोग जो है वो अपने दुकान पर मांस बेच रहे थे, कुछ अंडा बेच रहे थे, कुछ किसी चीजों को बेच रहे थे, जिसको लेकर कांवड़ यात्रा में जो लोग चल रहे थे, उन पर एक्शन ले लीजिए ना, उन पर एक्शन ले लीजिए, नियम उसको बना देना। समय नहीं दिया आप बोलने के लिए समय तो दीजिए पूजा जी। अभी आपके ही चैनल पर हम लोग डिबेट पर बैठे थे, जिसमें हमारे मुस्लिम प्रवक्ता भी बैठे थे, हलाल के बारे में बात हो रही थी। उन्होंने कहा हमारा धर्म नहीं अलाउ करता, हम वो चीज नहीं खा सकते। तो इसी तरह संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में, सभी धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग सावन मास में कुछ चीजों को वर्जित होता है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग करते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमारे मुस्लिम भाई भी सावन महीने में जो है वो मांस का सेवन नहीं करे, नहीं, उनको स्वतंत्रता है, वो सेवन करे, पहली बात। दूसरी बात कि कहीं पे ये नहीं कहा गया पूजा जी कि इसमें केवल मुस्लिम भाई अपने नाम को प्रदर्शित करेंगे। जितने धर्म के लोग हैं, जितने लोग हैं, वो अपने नाम को प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई अपनी घटना भी घट जाती है तो जानकारी तो कि कौन था, क्योंकि कई आपके चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से दिखाया गया है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको मिला रहे थे। कोई कहा कि वो उसमें, मतलब मैं उन सबको कह नहीं सकता हूं कि अगर ऐसे चीजों को करते हैं जिसके नाते भाईचारा समाप्त, तो निश्चित तौर पे सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भाईचारा बने रहे, इस तरह की व्यवस्था करे। और मेरी आप जिन भी बातों का हवाला दे रहे हैं ना एसएन सिंह साहब, ये कब से हो रहे हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि 2017 के बाद ऐसा कोई फरमान नहीं, 2022 के चुनावों के बाद ऐसा कोई फरमान नहीं, 2019 के चुनावों के बाद भी कोई फरमान नहीं, 2024 के चुनावी नतीजे क्यों इतनी तस्वीर बदल रहे हैं भाई? बुलडोजर एक्शन लेते हैं, उस पर यू टर्न लेना पड़ जाता है। 2 अभी अहम फैसले लिए ना पूजा जी। आपके ही चैनल पर दिखाया गया कि बहुत सारे कॉल से आते मोबाइल पे, जब सरकार ने अब डिसीजन लिया है कि जो कॉल करेगा उसका नाम दिखाई देगा। अरे अगर आप गलत नहीं है, नाम दिखाई दे दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? सावन महीने में अगर हमारे दूसरे धर्म के लोग जो भोजन करते हैं वो कर लिए तो क्या दिक्कत है? और मैं तो कह रहा हूं, चाहे वैष्णो देवी चले जाइए, चाहे किसी भी धार्मिक स्थान पे, हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर चले जाइए, या हिंदुओं के जो रीति रिवाज है, व्हाई दिस टाइम, क्यों अभी? सभी धर्म के लोग करते हैं, तो कोई मना करता है पूजा जी? क्यों लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्यों यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने से पहले? पूजा जी आप एक एंकर हैं, मान लीजिए कोई मुस्लिम बहन हमारी एंकर है या मुस्लिम भाई हमारे एंकर हैं, जब वो एंकरिंग करने आते हैं तो क्या सब लोग अपने टीवी को बंद कर देते? नहीं बंद करते। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं अभी परसों वाराणसी गया था, और बनारस में जैसे ही उतरा, जो कुली मिलते हैं हमारी मदद के लिए, वो किसी एक विशेष धर्म के होते हैं, क्या मैंने उनको मना किया? नहीं, 200 रुपए तय हुआ, मैं दिया और चला गया। लेकिन वो अपना बिल्ला लगाए थे, अपना नाम लगाए थे, मुझे तो नहीं आपत्ति हुई। अगर पूजा जी आप नाम बताती हैं और उसके बाद चूंकि बाद में ये ना कहना हुआ कि जब हम पेमेंट करते हैं वो तो फारूक दिखे, वो तो अंसार दिखे, वो तो मेराज दिखे, वो तो सिराज दिखे, नहीं भाई ये नाम है। कांवड़ियों के दिल में तो फर्क आ गया ना। अभी कांवड़ियों से बात कर रहे थे मेरे सहयोगी ऋषिकेश, उनके दिल में फर्क आ गया। अब वो कह रहे हैं हम नेम प्लेट देके हम जाएंगे, हम उसको देख रहे हैं, उसके बाद ही उस ढाबे में एंट्री ले रहे हैं। पूजा जी 10 सेकंड देंगी, 10 सेकंड से अधिक नहीं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, मेरी बात को सुनो। पूजा जी होता क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, जिसकी मानसिकता दूषित हो उस तरह की बात करती है। नहीं तो जो कांवड़ यात्रा करने वाले होते हैं या जो व्रती होते हैं, उन व्रती का जो नियम होता है वो घर के लोगों से भी अलग होता है। वो अगर बाथरूम भी जाएंगे तो आएंगे हाथ धोएंगे, गंगा जल छिड़केंगे,
कान को किसी चीज पर रखे शुद्धता से रहेंगे। 15 दिन पहले से वो जूता साहब हिंदू मुसलमान तक भी नहीं रही ना, जात को जात से आप लड़ा रहे हैं, क्योंकि जाति भी तो जाति सूचक शब्द भी आएगा, जब नाम सामने आएगा तो जाति सूचक शब्द भी आएगा। पीडीएफ फिट हो गया समाजवादी पार्टी का यूपी में लोकसभा चुनाव में, उसकी काट निकाल रहे हैं, फिर ये मान लीजिए। पूजा जी, एक कस्बे में मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, मंदिर की भी चोटी दिखती है और मस्जिद की भी दीवार दिखती है, तो क्या वो बंटवारा कर देता है? क्या नहीं बंटवारा करता है। लेकिन पूजा जी हम तो कह ही रहे, ये बात तो आपके सहयोगी दल कह रहे हैं, विभाजन की राजनीति आप कर रहे हैं, आरएलडी कह रही है, नहीं चिराग पासवान कह रहे हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात को कहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विधिक कार्य करती है, कोई गैर विधिक कार्य कर नहीं रही है। पहचान छुपाना गुनाह है पूजा जी, पहचान बताना गुनाह नहीं है। बोलिए अखिलेश कटियार साहब। अखिलेश जी, पहचान छिपाना गुनाह है।